ये है दिल्ली दर्पण। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब बात चुनाव की आ जाए तो फिर कहते हैं कि भारत जाति प्रधान देश भी है। यहां जो जातीय समीकरण होते हैं वो सत्ता की दिशा और दशा तय करते हैं, और जिन राज्यों में जातीय आधार पर चुनाव होते हैं, उत्तर भारत के लोग या दक्षिण भारत में भी, उनमें यूपी, राजस्थान, हरियाणा ये सब प्रमुख है। और कहा यह भी जाता है कि देश की जो राजनीति है, जो केंद्र की राजनीति है, उसका रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। जिसने यूपी जीत ली उसने देश जीत लिया। कितने ही प्रधानमंत्री यूपी ने दिए हैं देश को, और पिछले चुनाव में बहुत अच्छी सफलता पाई थी बीजेपी ने, और पिछले 2 बार से लगातार वहां पर मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और ये भी पहला मौका रहा होगा कि जब कोई पार्टी इतनी थंपिंग मेजोरिटी के साथ लगातार 2 साल सत्ता में रहे यूपी के अंदर। लेकिन अब उसी यूपी में गजब की उथल पुथल मची है, जहां बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटियां घर घर पहुंचाई जा रही हैं। वहीं ये नारे लग रहे हैं कि योगी तुझसे बैर नहीं पर मोदी की खैर नहीं। और ये नारा कहीं और नहीं लग रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटलैंड है, यानी जो जाट कम्युनिटी है, वो पहले से ही नाराज चलती जा रही है, बीजेपी से नाराज बताई जा रही है। उसको साधने के लिए जयंत चौधरी को भी लाया गया, लेकिन बीजेपी को लगा कि ये भी बड़ी गलती हो गई, और उससे ज्यादा खुद जयंत चौधरी को लगा बीजेपी का दामन पकड़ के बहुत भारी गलती कर ली। लेकिन हम फिलहाल यहां पर बात उसकी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस नारे की जो इस समय ठाकुरों द्वारा लगाया जा रहा, राजपूत कम्युनिटी ने जो बिगल भाजपा के खिलाफ बजा दिया है। हम इस वीडियो में चर्चा उस बात की कर रहे हैं। यूपी में जगह जगह राजपूत समुदायों ने, अलग अलग कई संगठनों ने एक स्वाभिमान मोर्चा बना करके जगह जगह बीजेपी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है, और जगह जगह क्षेत्रीय स्वाभिमान महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। 7 तारीख को वहां महाकुंभ का आयोजन हुआ, 11 तारीख को आज भी है, आगामी 15 तारीख को भी होगा। पूरे यूपी में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी, राजस्थान में भी इसका असर है। वहां के लोग भी बड़ी तादाद में आकर के खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। बेशक वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हो, किसी पार्टी विशेष को वोट देने की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन एक बात वो जो कहते हैं कि जिस भी दल में ये क्षमता होगी, जिस भी प्रत्याशी में, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, जो भी प्रत्याशी बीजेपी को हराने की ताकत रखता होगा, राजपूत सब मिल करके उसको वोट दें। और ये जो आवाज है वो इतनी मुखर है, उतनी तेज है कि बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। बीजेपी की मुश्किल ये है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उनको कैसे मनाया जाए। और अपने तमाम जो बड़े नेता हैं, खुद योगी आदित्यनाथ को उन्होंने इस काम पे लगाया है, राजनाथ सिंह को इस काम पे लगाया गया है कि इन राजपूतों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जो हमेशा बीजेपी के साथ रही है, और बड़ा दखल इसका राजनीति में रहा है। मंत्री हों, विधायक हों, अच्छी खासी राजनीति में भागीदारी उनकी रही है। लेकिन अब इनको ये लगता है कि उनकी उस राजनीतिक भागीदारी को कम करने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस अंदेशे के साथ जो पूरी राजपूत कम्युनिटी है वो विद्रोह पे उतर आई है। आप पहले वो तस्वीर देखिए जरा कि किस तरह से एक मंच, वैसे वो छोटा सा हो, कोई बहुत बड़ा मंच नहीं लगाया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि शायद प्रधानमंत्री की भी किसी रैली में दिखाई दी हो। आप उस भीड़ का नजारा देखिए और उनके नारे देखिए।
इस बार एक निर्णय लेंगे। आपने भगवान रघुकुल की कसम खाई, इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। आपको सौगंध है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरावे सभी सीटों में उन्हें वोट दो। तो देखा आपने उनके नारे भी देखे और वो नजारा भी देखा और उनके तेवर भी देखे। तो अब बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जिसके चलते जंगल में लगी आग की तरह यह मैसेज पूरे देश की राजपूत कम्युनिटी में फैल रहा है कि बीजेपी उनको राजनीतिक रूप से हाशिए पर लाना चाहती है। तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो संस्थाएं हैं, जो अलग अलग संगठन है राजपूतों के, वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि अगर इस बार इनकी बात मान ली गई तो इसका खामियाजा उन्हें आगे बहुत उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये भी आकलन लगा रहे हैं कि क्या ये नाराजगी अमित शाह और मोदी को लेकर के तो नहीं है, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है। हालांकि कहा यह जाता है कि केवल इस समय बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं है, इस समय केवल मोदी की गारंटियां चल रही हैं, मोदी का चेहरा चल रहा है और उन्हीं के नाम पर वोट भी मांगे जा रहे हैं और उन्हीं के ही द्वारा जो राजपूत कम्युनिटी है उसके जो नेता हैं उनको लगातार एक के बाद एक हाशिए पर लाया जा रहा है। वो राजनाथ सिंह का उदाहरण देते हैं, कई इस तरह के वीडियो सामने आए हैं जब खुद राजनीति जो मंच पे राजनाथ सिंह का अपमान हुआ हो। आप सबने देखा कि किस तरह से यूपी के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया जो मुख्यमंत्री थी उनको हटा करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपने देखा शिवराज सिंह चौहान को किस तरह से अलग किया गया। तो ऐसे कई नेता हैं। यूपी में जब टिकट देने की बात आई, संगीत सोम को किस तरह से साइड में किया गया, वीके सिंह को किस तरह से साइड में किया गया। तो ये जो छटाई हो रही है वो टॉप लेवल से हो रही है। नीचे विधायक एमपी बेशक उनकी भागीदारी ठीक ठाक बताई जा रही हो, लेकिन अंदेशा ये है कि जब तक ये रहेंगे, मोदी और योगी रहेंगे, तब तक राजपूत कम्युनिटी को इसी तरह से उस शंका का सामना करना पड़ेगा कि उनके राजनीतिक कद को कम किया जा रहा है, उनकी राजनीतिक हैसियत को सिमटाया जा रहा है, जिस तरह से टॉप लेवल पे अब तक के जो संकेत मिले हैं। और इन सबसे बड़ी जो वजह है वो पूरी चर्चा है राजनीतिक हलकों में भी कि अगर इस बार भी मोदी सरकार बन गई तो योगी का बदला जाना तय है। तो यानी ये लड़ाई अब योगी और मोदी के बीच आकर के टिक गई है। लाख सफाइयां दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मनाने की कोशिश करें, लेकिन इसे संकेत माने या ये स्पष्ट ऐलान, जैसा कि वो अपने नारों में लगा ही रहे हैं कि योगी तुझसे बैर नहीं पर मोदी तेरी खैर नहीं। तमाम जो क्षेत्रीय संगठन हैं राजपूतों के, ठाकुरों के, वो इस बात को लेकर के एकमत हैं कि चाहे कोई भी नेता आ जाए बीजेपी का बड़ा, ठाकुर समुदाय का मनाने आ जाए, उनको मानना नहीं है, क्योंकि ये लॉलीपॉप है। और अगर आपकी बार फिर मोदी सरकार आ गई तो शायद इस बार योगी मुख्यमंत्री ना रहे। तो ये जो सीधी सीधी टकरार मुझे लग रही है, ऊपर के जो टॉप शीर्ष नेता हैं, जिन लोगों को बीजेपी ने साइडलाइन किया है, क्या ये सब उनके संकेत पर हो रहा है या उनके इशारे पे हो रहा है, या फिर उनको देख करके हो रहा है कि जब इनकी इतनी हैसियत होने के बावजूद
दूध की तरह, मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया जा सकता है, तो फिर तो जो आने वाले चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे और वहां भी होंगे, तो क्या उनकी वो राजनीतिक हैसियत रहेगी? क्या राजनीति में वो भागीदारी रहेगी जो अब है या जो अब तक होती आई है? बेशक राजे रजवाड़े ना रहे हों, लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका किसी राजा की तरह कम नहीं रही। हमेशा राज किया है, संख्या बल में चाहे बेशक कम रहे हों, लेकिन सत्ता में भागीदारी पूरी रही है। तो क्या अब उस भागीदारी को कम किया जा रहा है? तो इसी संकेत के साथ ये जो चर्चा है वो पूरे देश में फैलती जा रही है कि जो मौजूदा बीजेपी है या मोदी सरकार है, अमित शाह है, वो जानबूझ करके तमाम ऐसे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको साइडलाइन कर रहे हैं, विशेषकर योगी को। क्योंकि आगे आने वाले जो प्रधानमंत्री का जो पद है, बेशक ये जो चुनाव है वो मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, उनको आगे करके ले जा रहा है, लेकिन इसके बाद क्या, उसके बाद कौन, मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो एक बहुत बड़ी आबादी देश की बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और खासकर जो राजपूत कम्युनिटी है उनको ये लग रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। ये जितने भी नेता साइडलाइन किए गए हैं वो सब के सब अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए किए जा रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं, इस तरह के संकेत, और खुल के आपस में इन चर्चाओं पर बहस भी होती रहती है। और जब इन सब घटनाओं का आपस में मिलान करते हैं कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जाना, शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया जाना, वीके सिंह को टिकट न दिया जाना, राजनाथ सिंह के कद को कम करना और जगह जगह उनका अपमान करना। राजनाथ सिंह अगर प्रधानमंत्री पद की कोई बात की जाए तो सबसे सीनियर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रह चुके हैं, गृह मंत्री वो रह चुके हैं, और अगर ऐसे में भरे मंच से उनका अपमान होता है, उनको माला से बाहर निकाल दिया जाता है, और ये अपमान जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो फैल रहे होते हैं वो पूरा देश देख रहा होता है, पूरे देश की जो राजपूत कम्युनिटी है वो देख रही होती है, तो फिर इसका असर तो होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो इतने बड़े बड़े नेता हैं, राजपूत नेता हैं, उनका अपने कम्युनिटी पर पकड़ना हो। जो अलग अलग संगठन है, राजपूत संगठन है, उनसे उनका संवाद ना होता हो, उनसे उनकी मुलाकात ना होती हो। क्योंकि जो भी राजपूत संगठन हैं वो अगर किसी मुद्दे को लेकर के जाएंगे तो वो सत्ता में शीर्ष बैठे उस व्यक्ति के पास ही लेकर के जाएंगे जो उनके कम्युनिटी का है। तो वो राजनाथ सिंह हो सकते हैं, वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, अगर मुख्यमंत्री होती वसुंधरा राजे सिंधिया तो उनके पास भी जा सकते थे। लेकिन अगर इसी तरह उनको राजनीतिक रूप से हाशिए पे डाला जाता रहेगा तो फिर आने वाला राजपूत राजनीति का भविष्य क्या होगा? इस सवाल पर तमाम जो राजपूत संगठन है वो लामबंद हो गए हैं और ये प्रण कर रहे हैं। आप नारों में भी सुनेंगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस तरह के जोशीले नारों के साथ साफ साफ वो संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी के कितने भी बड़े नेता आ जाएं, कितने भी बड़े उपाय कर लिए जाएं, भरोसे दिए जाएं, वादे किए जाएं, लेकिन अब की बार अगर मान गए तो फिर लगातार उनको मानना ही पड़ेगा, जो वो कहेंगे वो करना ही पड़ेगा। जो एक सत्ता में जो चंद लोग बैठ गए हैं कि कभी भी किसी को उठा करके फेंक देना, कभी भी किसी को भी ले आना, यानी इस कदर जो मनमानी है इसको कुछ लोग गुजरात ग्लोबी से भी जोड़ कर देख रहे हैं कि वो लगातार हावी होती जा रही है। और एक परसेप्शन ये बन गया है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, जब चुनाव ही मोदी के चेहरे पर हो रहा हो तो काहे का नेता, किस जाति का क्या नेता। लेकिन वो भूल रहे हैं शायद
कि ये कृषि प्रधान देश है तो जाति प्रधान भी देश है। आपने जब पढ़ा तो सुना होगा कि दबाव समूह होता है, प्रेशर ग्रुप के बारे में सुना होगा। ये अलग अलग जातियां हैं जो प्रेशर बना करके अपने हकों के लिए लड़ती हैं, अपनी बात पहुंचाती हैं। लेकिन अगर किसी ग्रुप को ये लगता हो, किसी जाति को ये लगता हो कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और आगे उनके साथ क्या होने वाला है, तो फिर वो सब अपने दलगत भावनाओं को भुला करके, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो कोई अलग संगठन हो, वो उस मुद्दे पर एक मंच पर आ जाते हैं, एक मत हो जाते हैं कि हमें अपने कम्युनिटी के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए ये निर्णय तो लेना ही होगा। तो यूपी में ये निर्णय राजपूत कम्युनिटी के लिए लिया जा चुका है। किसान आंदोलन के चलते किसान नाराज चल ही रहे थे, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर लगभग 8 सीटें हैं, उन सीटों पर तो बहुत गहरा असर है। जो बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, अब अगर वहां पर जातीय समीकरण ऐसा होगा और लड़ाई वहां पर सीधी सीधी योगी और मोदी के बीच बन जाए, जनता के बीच, जब ये मैसेज चला जाए कि भाई लगातार इस तरह के प्रयास होते रहे हैं कि योगी की शक्तियां छीनने की कोशिश हुई, उनके करीबी लोगों पर प्रेशर पड़ा, या अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए योगी को साइडलाइन किया जा रहा है। अब योगी चाहे कितनी भी सफाई दें, कितनी भी मनाने की कोशिश करें, लेकिन इसको क्या कहा जाए कि उनके तेवर देख करके लग रहा है कि वो मानने वाले नहीं हैं। ऐसे में सवाल तो जब पहले चरण का मतदान शुरू हो ही रहा है, कुछ ही समय बचा है, कुछ दिन ही बचे हैं, और यूपी से ऐसी आवाजें आने लगी, ऐसी तस्वीरें आने लगे, तो बीजेपी का चिंतित होना स्वाभाविक है। कहां तो वो अब की बार 400 पार की बात कर रही है, लेकिन अब की बार क्या आसानी से बहुमत भी जुटा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल खड़ा कर रहा है यूपी का जातीय समीकरण। यूपी में राजपूत कम्युनिटी के वो तेवर जो बीजेपी का खंबा वोट कहा जाता था, 7% इनकी आबादी है। इन 7% में से अगर 3-4% इधर उधर होता है, तो आप देखिए कि वो कितनी सीटों पर कैसा असर डालता है। और उसका असर केवल यूपी पे नहीं, राजस्थान में भी पड़ेगा, हरियाणा में भी पड़ेगा, और हरियाणा और राजस्थान में भी जो जातीय समीकरण है वो इस कदर उलझ गए हैं कि जो बीजेपी 25 में से 25 सीटें राजस्थान पर जीत रही थी, अब की बार लगता है कि वो 10-12 में सिमट जाएगी। जो बीजेपी 10 में से 10 सीटें हरियाणा में जीत रही थी, वो लगता है कि अब आधी भी शायद ना जीत पाए। इसका विश्लेषण हम फिर कभी करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीरें निकल के यूपी से आ रही हैं वो ये साबित करती हैं कि यूपी में इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं है जितना वो दावा कर रही है। हो सकता है कि वहां कम से कम उनको 10-12 सीटों का नुकसान हो, और जिस तरह के मुद्दे हैं, महंगाई, करप्शन, भ्रष्टाचार, किसानों के मुद्दे, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सच सामने आया वो, ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल, अगर इन सब का भी 1-2% फर्क पड़ा, जो मतदाता इन सब को देख करके वोट देते होंगे, तो देश की जो सबसे बड़ी आबादी वाला, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला, सबसे ज्यादा सीटें देने वाला यूपी, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला यूपी, इस बार बीजेपी को झटका दे सकता है। कितना बड़ा झटका होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम अभी तक इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।